ये कहानी है दिल्ली के शर्मा परिवार की, जहां हर दिन रिश्तों की कसौटी पर परंपरा और आधुनिकता आमने सामने खड़ी होती है। जहां एक ओर संस्कार है और दूसरी ओर बदलते वक्त की नई सोच। संस्कार और सपनों का संगम, हर दिल में है रिश्तों का आलम। आँखों में ख्वाब, दिल में है विश्वास। यही है सफर, यही है एहसास। चांदनी रातों में बातें हैं अपनी, प्यार भरी दुनिया बसाना। हर कदम साथ, हर दम साथ खुशियाँ मनाना। संस्कार और सपनों का संगम, हर दिल में है रिश्तों का आलम। आँखों में ख्वाब, दिल में है विश्वास। यही है सफर, यही है एहसास। मीठी बोली सबसे प्यार अपनों के लिए जीवन आधार। नई राहें, नई चाहते, सपनों का संसार। संस्कार और सपनों का संगम, हर दिल में है रिश्तों का आलम। आँखों में ख्वाब, दिल में है विश्वास। यही है सफर, यही है एहसास। सपनों का संगम, रिश्तों का आलम। यही है एहसास, यही विश्वास। ये है सुमन शर्मा, घर की मुखिया, सख्त मिजाज पर अंदर से माँ जैसी ममता से भरी। ये है राम प्रसाद शर्मा, धार्मिक, शांत और समझदार। परिवार की डोर इन्हीं के हाथों में है। ये है आदित्य, अपने परिवार का सहारा और पत्नी का साथी। जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर है, पर दिल प्यार से भरा है। और ये है आरोही, इस घर की बहू, संस्कारी पर अपने सपनों के लिए मजबूत। परिवार की इज्जत और अपने सपनों के बीच फंसी हुई। ये है करण, इस घर का शरारती बेटा। मुस्कान में मासूमियत है, पर आदतों में नटखटपन। ये है मीरा, दिखने में सीधी सादी, पर दिल में जलन और गुस्सा भरा हुआ। और ये है विपिन, आरोही का भाई, अपनी बहन के लिए ढाल, पर ससुराल वालों से हमेशा टकराव में। तो आइए देखते हैं, जब संस्कार और सपनों का टकराव होगा तो रिश्तों की इस गाथा में कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन बचेगा बीच में फंसकर। हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। परिवार का सुख दुख चाहे जो भी हो, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। सही कह रही हो सुमन। अगर घर वाले साथ हों तो चाहे कितनी भी आंधी आए, ये दिया जलता रहेगा। बाबा सही कहते हैं, इस घर में हर किसी का सहारा बनना पड़ेगा, चाहे जिम्मेदारी कितनी भी भारी क्यों ना हो। जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं, असली बोझ तो इस नई बहू ने डाल रखा है। बहू, तुमसे इतनी सी बात नहीं होती। सुबह का वक्त है और अभी तक चाय तैयार नहीं हुई। क्या इस घर को होटल समझ रखा है तुमने? बस बन रही है। मैं अकेली हूँ, सबको समय पर संभालने की कोशिश करती हूँ। अकेली? हमारी माँ भी तो अकेली थी, फिर भी पूरा घर चला लिया। बहू बनकर सिर्फ सजना संवरना ही नहीं होता, जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। मेरा, तुम्हें हर बार ताने मारने की जरूरत नहीं है। पर आरोही, अगर इस घर की बहू हो तो जिम्मेदारी तुम्हें उठानी ही होगी, वरना ये घर घर नहीं, बिखरा हुआ ढेर बन जाएगा।
मां जी, मैं कोशिश करती हूँ, पर लगता है मेरी कोशिशें कभी आपके लिए काफी नहीं होंगी। हे कृष्णा, मैंने इस घर को अपना माना, सबको अपना समझा, पर हर कदम पर मुझे ठोकर ही मिली। कब तक मैं चुप रहूं? कब तक आंसुओं में अपनी आवाज दबाती रहूं? माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज क्लाइंट मीटिंग है। अगर ये डील पक्की हो गई तो शायद कर्ज थोड़ा कम हो सके। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा साथ देंगे। दीदी, आपने शादी क्यों की थी इस घर में जहां आपकी कद्र ही नहीं? बस बाहर वालों को हमारे घर के मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। अगर मेरी बहन आरोही को किसी ने ताने दिए तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये घर है, जेल नहीं, जहां उसे हर पल कसौटी पर कसा जाए। विपिन, तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। घर चलाना आसान नहीं होता। बहू के सिर पर ताज सजाने से पहले उसके पाँव में छाले भी देखने पड़ते हैं। सही कह रही है माँ जी, आरोही तो बस दिखावे में अच्छी है, असल में घर की जिम्मेदारी समझती ही नहीं। बस करो माँ, विपिन, मीरा, ये झगड़े हमें कहाँ ले जाएंगे? अगर हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो ये घर बिखर जाएगा। अगर मेरी वजह से घर में तनाव है तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। जब रिश्तों की नींव हिलने लगे तो घर की दीवारें खुद ब खुद दरकने लगती हैं। क्या आरोही का त्याग इस घर को जोड़ पाएगा या ये बंधन हमेशा के लिए टूट जाएगा?